Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. आज है 3 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की, पेज नंबर 6 की। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में काम आएगा, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो। तो यहाँ पे बात हो रही है बरीड। बरीड में होता है दफना देना, जैसे रबल, मलबा, रैकेज। रैकेज भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, रैकेज। डेब्रिस भी बोलते हैं जिसको, डेब्रिस। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। बरीड मतलब दबा देना, जैसे डेड बॉडी को भी बरी करते हैं ना, तो खोद के दबा देना नीचे मिट्टी में। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपको एक आइडिया देगा कि अब रिसेंटली अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया है, भूकंप बोलते हैं जिसको। तो उसके बारे में मैं कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। जैसे हाइपो सेंटर बोलते हैं, जहां से ओरिजिन होता है किसका, अर्थक्वेक का। और एपी सेंटर जो अर्थ सरफेस पे, जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर जो अर्थ की ऊपरली पट्टी को कहते हैं, इसमें टेक्टोनिक प्लेट घूमती हैं। टेक्टोनिक प्लेट इसलिए बोलते हैं कि वो टेक्टोन जैसे प्लेट की तरह रहती हैं, बट ये जब आपस में जाती हैं, आसपास में क्रॉस करती हैं, व्हेन दे क्रॉस ईच अदर जनरली स्ट्रक हो जाती हैं। और स्ट्रक हो जाती हैं तो उनके से शेकिंग मोमेंट होता है, तो वहां से अर्थक्वेक आता है। तो ये लिथोस्फेयर की बात हो गई, टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो गई। ये हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं जिसको, जहां से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक, जो अंडरनीथ मतलब अंदर अर्थ के नीचे है। बट एपी सेंटर जो अर्थ पे है, जो इसके लिथोस्फेयर से ऊपर है, अर्थ की क्रस्ट बोलते हैं जिसको, क्रस्ट पे जो पॉइंट है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। एपी सेंटर से दूर तक भी ये डैमेज कर सकता है। ये नहीं है कि हमेशा एपी सेंटर पे ही ज्यादा डैमेज होगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसे भी हुआ कि लगभग 350 किलोमीटर के दूर भी एपी सेंटर के पास डैमेज हुई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ जो अर्थक्वेक वेव है, अटेनुएशन होते हैं ना। मान लो कोई भी वेव चलती है, उसके बाद वो अपनी एनर्जी लॉस करती है, तो उससे सेकिंग करने से वो एनर्जी लॉस करती है। कई बार जो डायरेक्शन होती है उसमें भी डैमेज अलग होती है। तो कई जरूरी नहीं कि एपी सेंटर पे होगी, हमेशा दूर भी डैमेज हो सकती है। तो ये आपको, और जो रिएक्टर स्केल पे इसकी मैग्नीट्यूड को देखते हैं, कितने रिएक्टर का कितना मैग्नीट्यूड का था, तो उससे पता चलता है कि ये कितना डिजास्टरस था। अभी बात करेंगे earthquake need not to be deadly if building codes are followed strictly। सबको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग्स ऐसे जगह पे बनाई गई है या उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो ज्यादा डैमेज करते हैं एज कंपेयर टू दी अर्थक्वेक। तो उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक नीड नॉट बी, ये कोई जरूरी नहीं है डेडली, नीड नॉट टू बी डेडली, मतलब इसको डेडली होना जरूरी नहीं है, घातक जरूरी नहीं है। इफ बिल्डिंग कोड्स, अगर बिल्डिंग कोड्स फॉलोड किए गए हैं स्ट्रिक्टली, बहुत सख्त तरीके से। अफगानिस्तान रील्ड ऑन मंडे। रील्ड होता है कि दब जाना, किसी के नीचे, मतलब बोलते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटियों के नीचे दबा हुआ है, तो वो हो गया कि कोयल लच्छा बनाना या वाइंड ए लाइन, या लूज वन बैलेंस एंड स्टैगर, तो डगमगाया जो भी है, स्टम्बल किया, तो ये इसके नीचे दब गया या स्टम्बल हुआ। ऑन मंडे इन द वेक ऑफ, वेक मतलब के मद्देनजर रखते हुए, इन द वेक ऑफ मतलब के मुद्दे नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, तो मतलब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक की वजह से अफगानिस्तान रेल्ड हो गया। एंड मल्टीपल आफ्टर शॉक, क्या उसके पास मल्टीपल कई प्रकार के शॉक आए, झटके आए। किलिंग ओवर 1400 पीपल, 1400 आदमी इसमें मर गए। इंजरिंग, चोट पहुंच गई एटलीस्ट 3100 आदमियों को चोट लगी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे, जियो मतलब अर्थ, लॉजिकल उसकी स्टडी करते हैं, तो जो अर्थ की स्टडी करते हैं, सर्वे किया उन्होंने, वो बता रहे हैं कि द प्राइमरी ट्रेमर, जो प्राइमरी मुख्य मेन झटका, ट्रेमर झटका, वाज एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 एंड हैड स्ट्रक नियर जलालाबाद। अफगानिस्तान में जगह है जलालाबाद, वहां पे 6.3 मैग्नीट्यूड का आया है जो अर्थक्वेक, एंड हैव स्ट्रक तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कर चुका था जलालाबाद में। नगरहार प्रोविंस, नगरहार प्रांत है, वहां पे स्टेट्स को प्रोविंस बोलते हैं, पहले हमारे यहां पे भी प्रोविंस बोलते थे। आफ्टर द फर्स्ट ट्रेमर, पहला झटके के बाद, ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 एट द डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर की डेप्थ पे हुआ है ये। जनरली जैसे ज्यादा डीप में, मान लो ज्यादा डीप तक जाएगा तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। सैलो होता है ना, जो उथला होता है, मतलब ऊपर रहता है,
वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है अर्थ सरफेस को सेक करने में। तो उन्होंने कहा कि 8 किलोमीटर की हाइट डेप्थ में हुआ था अनदर अर्थक्वेक, दूसरा अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4.7, उसके बाद 4.7 का आया, स्ट्रक अराउंड 140 किलोमीटर फ्रॉम द एपीसेंटर। तो एपीसेंटर से 140 किलोमीटर के दूर पर हुआ ये, जो नेक्स्ट था द इनिशियल ट्रेमर हुआ था उससे 140 किलोमीटर दूर हुआ एपीसेंटर से। द इम्पैक्ट जो प्रभाव है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव ऑफ द डिजास्टर आपदा इज प्लेइंग आउट इन द कुनर। तो प्लेइंग आउट मतलब यहाँ अपना खेल खेला कहाँ पे, कुनार में एंड नगरहार प्रोविंसेस में, यहाँ पे उन्होंने डैमेज पहुंचाया। वेयर रेस्क्यू एफर्ट्स आर टू फाइंड, रेस्क्यू मतलब बचाना, एफर्ट्स प्रयास आर हैं ऑन टू फाइंड एंड एक्सट्रिकेट सर्वाइवर एंड लोकेट बॉडीज दैट आर बरीड अंडर द पाइल्स ऑफ रबल। तो इन्होंने कहा कि रेस्क्यू कर रहे हैं, एफर्ट्स प्रयास चल रहे हैं, आज ऑन मतलब चले हुए हैं, टू फाइंड करने के लिए, एक्सट्रिकेट होता है निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, सर्वाइवर्स जो मतलब बचे हुए हैं, एंड लोकेट बॉडीज या बॉडीज को देख रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, दैट आर बरीड, जो कि दैट आर बरीड, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो दब गई हैं, जो किसके द्वारा दबाई गई है, बाय द अर्थक्वेक, अंडर पाइल्स मतलब ढेर ऑफ रबल, मलबे के ढेर के नीचे जो दबी हुई है। व्हाट मेक्स द साल्वेज ऑपरेशन पर्टिकुलरली चैलेंजिंग आर द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू अथॉरिटीज। यहाँ पे राइटर बात कर रहा है कि व्हाट मेक्स, जो इसको बनाता है, व्हाट मेक्स इसको जो चीज बनाती है, द साल्वेज होता है कबाड़, ऑपरेशन साल्वेज का जो कबाड़ के लिए ऑपरेशन चला हुआ है ना, पर्टिकुलरली विशेष रूप से चैलेंजिंग बनाती है, क्या कंडीशन है, आर हैं, अब ये रिप्लाई दे रहा है, द लिमिटेड रिसोर्सेज, कम स्रोत हैं, अवेलेबल टू अथॉरिटीज, जो अधिकारीगण हैं उनके पास कम रिसोर्सेज हैं, गिवन दैट देखते हुए, क्या कंडीशन के होते हुए, द रूलिंग तालिबान रेजिम, तालिबान शासन है, प्रशासन है वहां पे, रेजिम प्रशासन शासन, फेसेस मल्टीपल सैंक्शन, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि सभी डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले हैं, तो यूएसए या अलग कंट्रीज ने जो भी है उन पे सैंक्शन लगाए हुए हैं। दिस हैज बीन पर्टिकुलरली स्टार्क मतलब गहन, बिल्कुल कड़ा रहा है, फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ यूएस, जब किसके बाद, जब यूएस ने विड्रॉल कर लिया था, फॉलोइंग मतलब उसके बाद, फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021 में, द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, एंड इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन मानवता के नाम पे जो हेल्प करते हैं एजेंसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, हैव वॉइस उठा चुके हैं, मतलब आवाज उठा चुकी हैं, देयर कॉन्डोलेंस मतलब सांत्वना, एंड एक्सप्रेस उन्होंने व्यक्त किया है, सपोर्ट साथ, टू एड सहायता करने के लिए, द वुंडेड जो घायल हुए हैं, एंड असिस्ट और मदद देना, विद द रिलीफ ऑपरेशन, और रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। अफगानिस्तान विच अबट्स द हिंदू कुश, अबट्स मतलब बोलते हैं ना कि ये बट कर रहा, अबट होता है किसी से मतलब उसके सटा हुआ है, अबट्स मतलब उस चीज से सटा हुआ है या नजदीक है, सटा हुआ होना और सीमा पर एकत्रित होना, तो अबट्स का मतलब हो गया सटा हुआ होना। तो उन्होंने कहा कि अबट्स द हिंदू कुश माउंटेन है वहां पे, एंड इज द जंक्शन मतलब ज्वाइंट पे है, ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो है या यूरेशियन जो यूरोप और एशिया की जो प्लेट है उसके एरिया पे है ये टेक्टोनिक प्लेट। मैंने बताया था कि जो लिथोस्फेयर पे जो लिक्विड के ऊपर जो घूमती है प्लेट, उनको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। लिव्स अंडर दी जिग्सा फिट वगैरह देखा होगा आपने, ये थ्योरी दी हुई है पहले, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि लिव्स अंडर दी कांस्टेंट थ्रेट, कांस्टेंट लगातार डर पे, थ्रेट डर ऑफ अर्थक्वेक सिंस 1900 से। देयर हैव रिपोर्टेडली बीन 12 अर्थक्वेक्स, देयर हैव बीन रह चुके हैं, रिपोर्टेडली तथा कथित, कंफर्म नहीं है बट बोला गया, पपोर्टेडली है, रिपोर्टेडली है, बीन 12 अर्थक्वेक, 12 अर्थक्वेक भूकंप विद ए मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में आ चुके हैं 1900 से लेके। In October 2023, the Western Herat province, वेस्टर्न एरिया में हेरात प्रोविंसेस है, प्रांत है, was devastated। ये was devastated पैसिव फॉर्मेट हो गया कि ये तबाह कर दिया गया था by an earthquake of magnitude 6.3% and several aftershocks, उसके पास झटके आए। तो हेरात में भी आ चुका है पहले 2023 में, which killed more than 1500 people, जिससे 1500 आदमी मर गए थे। 2023 की बात हो रही है। अभी कौन से प्रोविंस में आया है वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहले ये हेरात की बात हो रही है, अब ये नगरहार प्रोविंस की बात हो रही है, जलालाबाद एरिया में। एंड डैमेज टू और डिस्ट्रॉय मोर देन 16
63,000 होम्स, 63,000 होम्स जो डेवास्टेट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। गिवन द वल्नरेबिलिटी, गिवन मतलब देखते हुए जो नाजुकता है, वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन एरिया की, इट आल्सो बियर्स आउट अर्थक्वेक ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। बियर्स आउट मतलब सहन करता है दिस इस मैग्नीट्यूड के। एंड एपिसेंटर डेप्थ, एपिसेंटर जो डेप्थ है कोज मच लेस डैमेज टू दी लाइव्स। तो एपिसेंटर की डेप्थ जो ज्यादा आ जाती है तो इसलिए क्या कम डेथ होती है। एंड प्रॉपर्टी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली इन फरवरी 2025 में फरवरी में रिपोर्टेड ए क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, 4 मैग्नीट्यूड का आया था एट ए। तो रिएक्टर स्केल पे, एक स्केल मान लो, रिएक्टर स्केल पे कोई चीज हिलती है उससे हम डिसाइड करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना था। तो एट ए रिलेटिवली सेलो, सेलो मतलब क्या होता है, उथला था, ज्यादा गहराई तक नहीं था वो, 4 मैग्नीट्यूड का। देयरफॉर इसलिए पोटेंशियली मोर डिवास्टेटिंग, पोटेंशियली मतलब उसमें क्षमता थी ज्यादा तबाह करने की। ऑफ डेप्थ ऑफ 5 किलोमीटर बिलो दिस सरफेस, मान लो जो 5 किलोमीटर से बिलो होता है उसके कंपैरिजन में ये 4 जो था ऊपर वो तबाह कर सकता था। ट्रू ए क्वेक मैग्नीट्यूड 6 इज रफली 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 4 अज्यूमिंग सिमिलर डेप्थ ऑफ ओरिजिन। मतलब सिमिलर डेप्थ है, मान लो अज्यूमिंग मानते हुए कि सिमिलर डेप्थ से नीचे आ रहा है, गहराई से नीचे आ रहा है, बट अगर 6 मैग्नीट्यूड का है रफली 100 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है। ऐसा नहीं कि 1-2 वैल्यू से, बस 100 गुना ज्यादा पावरफुल रहता है एज कम्पेयर टू दी मैग्नीट्यूड 4। बट देर वॉज नो फिजिकल डैमेज, फिजिकल डैमेज नहीं था दिल्ली में हाल रिपोर्टेड एनीवेयर, कहीं भी इन दिल्ली। एट द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें, चिली इज रेगुलरली बिसीज्ड, बिसीज मतलब ब्लॉक किया गया है, इंपीड किया गया उसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय क्वेक्स ग्रेटर देन ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6। चिले में भी जो कैपिटल है, चिली कंट्री है, तो सेंटियागो उसकी कैपिटल है, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पे रेगुलरली बीसीज उसको परेशान किया जा रहा है, किसके द्वारा, जो अर्थक्वेक आते हैं ग्रेटर देन 6 which all accounts suggesting minimal infrastructure damage। बट अगर सभी को काउंट करें ना, ऑल अकाउंट्स मतलब काउंट करते हैं तो सजेस्टिंग करते हैं कि मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। एंड नो एट्रीब्यूटेबल मतलब इसको श्रेय दिया जाए कि भी अर्थक्वेक से कैजुअलिटी कम हुई है, ना हुई, कोई भी नहीं हुई है। दिस इज ड्यू टू द कंट्री फोकस कमिटमेंट। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि कमिटमेंट है, उनका वादा है टू एनफोर्सिंग लागू करना बिल्डिंग कोड, जो बिल्डिंग कोड कैसी कैसी बननी चाहिए। अर्थक्वेक नीड नॉट बी डेथ सेंटेंस, अर्थक्वेक मतलब मौत की सजा की तरह नहीं होना चाहिए। एंड अफगानिस्तान मस्ट टेक डिसिसिव स्टेप, उनको डिसीजन लेने वाले स्टेप्स लेने चाहिए टू स्ट्रेंथन इट्स बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग कोड को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड वर्क टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन देयर इन्फोर्समेंट, और उनकी लागू करवाने के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, आदमियों में ये सोच फैलानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, ये मेरे लिए हेल्प रहेगी। अगर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक की पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको इजी रहेगा कोई भी बुक अरेंज करना इन दी फ्री अमाउंट। थैंक यू वेरी मच, बाय। फ्री में मिलेगी।